नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की मौसम की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मध्य प्रदेश में लगातार 5वें दिन शुक्रवार को भी शीतलहर चल रही है। प्रदेश के 28 से ज्यादा जिलों में लोग कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में सर्द हवाएं चल रही हैं। अभी इनसे राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो 18 जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और इसके साथ ही सर्द हवाएं चल रही हैं। जबलपुर, सिवनी समेत 18 जिलों में आज शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा। तो लगातार मध्य प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर का असर अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर भी दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले आने वाले दिनों में और ठंड पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो 16 दिसंबर तक सर्द हवाओं का दौर यूं कह सकते हैं दिखाई देगा। और ऐसे में यहां पर बताया ये जा रहा है, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, शिवपुरी की बात करें, तो भोपाल, इंदौर, सागर में भी लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन और कड़ाके की सर्द पड़ने का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और ऐसे में यूं कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार देख रहे हैं कि घने कोहरे की वजह से यात्रियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़े। प्रदेश के 28 से ज्यादा जिलों में लोग कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी संदीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, फिलहाल मध्य प्रदेश का मौसम क्या कुछ कहता है? अगले आने वाले 4 दिनों की बात करें तो और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिक का? काजल, प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस प्रकार से अभी तक लोग कह रहे थे कि ठंड नहीं पड़ेगी या ठंड कम पड़ रही है, वो सारी चीजें कहीं न कहीं वो सारे मुगालते लोगों के दूर हो चुके हैं। और जिस प्रकार से जानलेवा ठंड पड़ रही है, आपने हाल ही में देखा, अभी 2 दिन पहले करीब 10 से 11 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि ये अभी संदिग्ध है कि वो ठंड से मौत हुई है या किसी अन्य कारण से, लेकिन ठंड ने जिस प्रकार से पूरे पांव फैलाया है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो लोगों का जीना कहीं न कहीं दुश्वार हो गया है। अगर हम बात करें तो अगले जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, तो अगले 4-5 दिनों तक इसी प्रकार से लगातार मौसम बना रहेगा, ठंड इसी प्रकार से बरकरार रहेगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश के करीब 18 जिले ऐसे हैं जो ठंड की आगोश में समा चुके हैं। ठंड अगले कुछ दिनों तक और ज्यादा बढ़ने वाली है। और या यूं भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से धार्मिक मान्यता है हमारे यहाँ की, मकर संक्रांति तक ठंड रहती है, तो बीच में जरूर कुछ ऊपर नीचे ठंड में हो सकता है, लेकिन मकर संक्रांति तक ठंडी के आसार लगातार बने रहेंगे। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक ठंड बरकरार रहेगी। जी काजल। बिल्कुल संदीप, ऐसे में आने वाले दिनों में भी जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो स्थानीय प्रशासन यानी कि नगर निगम की अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या तैयारियां की जा रही है आने वाले दिनों को देखते हुए?
और देखिए ठंड को देखते हुए नगर निगम की तरफ से जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं। आमतौर पे पहले अलाव जलाए जाते थे, लेकिन अब हीटर की व्यवस्था की जा रही, क्योंकि अलाव अब प्रदूषण के दायरे में लिया जा रहा है। जिस प्रकार से नगर निगम ने लगातार जिस प्रकार से तंदूर भट्टी वगैरह पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो उसी प्रकार से अब नगर निगम अलाव पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। इसीलिए हीटर की व्यवस्था कई जगहों पर की जा रही है, जहां पर ज्यादातर लोग जुटते हैं, खासकर गरीब वर्ग या फिर जहां रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, तो वहां पर हीटर की व्यवस्था की जा रही है। रैन बसेरों में लगातार अधिकारियों को पहुंचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको जो अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से रैन बसेरों का सहारा लेते हैं, शहर के अलग अलग रैन बसेरों का, तो वहां पर किसी भी प्रकार से कपड़ों की कमी ना होनी चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए नगर निगम अपनी तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं करने में जुटा है, ताकि लोग ठंडी से बच सकें। जो बाहर से यहाँ अपने काम करने के लिए आते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से भोपाल में दिक्कतें ना होने पाएं, वो स्वस्थ होकर आएं और स्वस्थ होकर के ही जाएं। तो नगर निगम अपनी तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहा है। जी संदीप, यहाँ पर हम देखते हैं अक्सर कि जब भी ठंड जो है वो अधिक होती है, तो ऐसे में घना कोहरा छाया रहता है, जिससे कि यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखते हैं हम फ्लाइट्स देरी से चलने लगती है, काफी डिले रहती है, इसके साथ ही साथ ट्रेन भी लेट हो जाती है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी होती है। क्या इस तरह की स्थिति भी मध्य प्रदेश में अब तक बनती हुई नजर आई? देखिए काजल, मध्य प्रदेश में ठंड तो जमकर पड़ रही है, लेकिन अभी जो कोहरे की आपने बात कही है, तो कोहरे की चादर बहुत कम देखने को मिली है। अभी तक जो ट्रेनों की रफ्तार है वो भी धीमी नहीं हुई है, यानी कि अभी प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हल्का फुल्का कोहरा पड़ने की शिकायतें तो जरूर आई हैं, लेकिन अभी उससे ट्रेन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि आजकल ऐसे ऐसे यंत्र भी फिट किए गए हैं ट्रेनों में कि ज्यादा उससे दिक्कतें नहीं हो रही हैं। बाकी शहर में अभी अगर हम भोपाल की ही बात करें, तो हल्का सुबह सुबह थोड़ा कोहरा दिखता है, बाकी अभी ज्यादा कोहरे की चादर यहां पर देखने को नहीं मिली है। कुल मिला के अगर हम कहें, तो जिस प्रकार से अगले कुछ दिनों तक और कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, तो आने वाले समय में जरूर कोहरा यहां पर दिखेगा, काफी संख्या में दिखेगा, और लोगों को और दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो लगातार देख रहे हैं कि शीतलहर चल रही है। प्रदेश के 28 से ज्यादा जिलों में लोग कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है।